नमस्कार। मैं शिखा मिश्रा रांची से आप सभी से आज फिर मिलने आ गई हूँ। आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार क्या क्या पूजा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपसे मैं आज फिर मिलने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी ने अच्छे से पूजा की होगी, सभी ने सबके अच्छे से कार्य हुए होंगे। तो आज मैं विष्णु भगवान की पूजा यानी पूर्णिमा कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो पूर्णिमा करते हैं तो सुबह स्नान कर लें और निर्वित होकर अच्छे से शुद्ध कपड़े, स्वस्थ अच्छे कपड़े पहनकर आप पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत 12 महीने में हर महीने में एक बार महीने के आखिरी दिन में होता है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। लोग अपने घरों में सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथाएं करते हैं और व्रत करते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पूर्णिमा व्रत करते हैं वो 12 महीनों के हर महीने के आखिरी दिन में जब जब पूर्णिमा होता है वो करते हैं। तो पूर्णिमा में विष्णु भगवान की पूजा होती है, चंद्रमा भगवान की पूजा होती है। सुबह में विष्णु भगवान की पूजा होती है और शाम में चंद्रमा भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो सुबह जो वर्तनी, जो भी स्त्री हो पुरुष हो, जो भी इस व्रत को करते हैं तो सुबह अच्छे से स्नान कर कर स्वच्छ कपड़े पहनकर, इस दिन काला कपड़ा ना पहने, पीला, लाल, हरा भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला कपड़ा आप ना ही पहने तो अच्छा है। तो इस दिन सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक दें, हल्दी का तिलक दें, चंदन यानी पीला चंदन, और उन्हें अक्षत जिसमें हल्दी मिलाया हुआ हो वो अक्षत उन्हें अर्पित करें। इस दिन हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु को पीला जनेऊ जरूर अर्पित करें। केले का फल उन्हें ज़रूर अर्पित करें। साथ ही जो भी मिष्ठान अगर आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं तो आप फल से ही उनकी पूजा करें। तो ठीक है, इस तरह से उनकी पूजा करने के बाद आप उपवास करते हैं तो पूजा करने के बाद ही फलहार लें। और अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं तो जैसे कि चावल के आटे की आप बना सकते हैं, गेहूं का बनाकर खा सकते हैं, हलवा, मिठाई कुछ भी आप खा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कथाएं भी होती हैं। तो जो लोग कथा करते हैं वो अपने निजी पंडित को बुलाकर या आसपास के पंडित को बुलाकर आप कथा करवा सकते हैं। कथा में 2 लोगों को बैठना बहुत ज़रूरी होता है और 2 लोग ही कथा में बैठते हैं। कथा में अच्छे से स्नान करके और आसपास के लोगों को कथा सुनने के लिए बुलाया जाता है। इस पे आसपास के लोगों को भी आप कथा सुनने बुला सकते हैं। तो इसी प्रकार आप बुला लीजिएगा। कथा में हर तरह के फल ले सकते हैं, पीले फल, नाशपाती, सेब फल जो भी है, और साथ ही आप मिष्ठान में गेहूं के आटा का हलवा बना सकते हैं और उसे बनाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर शालिग्राम जी की पूजा करें। शालिग्राम जी की पूजा करने के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएं। इस दिन हवन किया जाता है, आप हवन भी करें। हवन करने में एक नारियल लगता है, आम की लकड़ी लगती है और हवन की सामग्री लगती है। हवन की सामग्री आपको हवन पूजन भंडार में जहाँ आप पूजा का सामान लेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पूजा का सामान ले लीजिएगा और हवन की सारी सामग्री लेकर हवन कीजिएगा। सारी कथाएं पूर्ण होने के बाद हवन की जाती है तो हवन कीजिएगा। उसके बाद हवन में जो भी नारियल दिया जाता है, जो भी वो नारियल जलता है उस हवन में, उसे छेड़ा नहीं जाता है। अगर आपका वो नारियल नहीं जला है तो कोई बात नहीं, पर उसे आग में छेड़िएगा मत। ऐसा नहीं किया जाता है, ये अशुभ माना जाता है। साथ ही आप ऊपर से लकड़ी देकर उसे जला ज़रूर सकते हैं, लेकिन उसे अंगीठी से या लकड़ी से छेड़िएगा मत।
हवन पूर्ण हो जाने के बाद, सारी पूर्ण हो जाने के बाद पंडित को भी दक्षिणा देनी चाहिए। और साथ ही जो भी उस कथा में आपको कथा सुनने आए हैं, कथा में बैठे हैं, उन सभी को आप प्रसाद ज़रूर अर्पित करें। इससे आपको कथा का सारा फल मिलता है। इस कथा को करने से घर में गृह कलेश शांति बनी रहती है। जिसके घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी से नहीं बनता है या फिर कोई कार्य नहीं होता है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करनी चाहिए। तो इस दिन आप पूर्णिमा के दिन आप लोग कथा कीजिएगा, पूजा कीजिएगा और विधि पूर्वक कीजिएगा। इससे आपको सारे लाभ मिलेंगे। कथा हवन की जितनी अग्नि जलेगी, उनकी हवाएं जहाँ जहाँ जाएंगी वो जगह पवित्र हो जाएगा। साथ ही इस दिन चंद्रमा भगवान को भी अर्घ्य जरूर देना चाहिए। उन्हें कच्चे दूध और जल अर्पित करें, साथ ही चावल भी अर्पित करें। उन्हें सफ़ेद चावल अर्पित करें क्योंकि चंद्रमा भगवान सबको सफ़ेद प्रिय है। इस दिन जो भी चंद्रमा भगवान की पूजा करता है उसे भगवान शिव की भी आशीर्वाद प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको एक उपाय भी बताऊंगी जिसे कर कर आप अपना जीवन कष्ट दूर कर सकते हैं, जीवन सुखमय बना सकते हैं। जिनका विवाह नहीं होता है, इस दिन भगवान शिव को कच्चा दूध में दूध और मिश्री का जल अर्पित करें। साथ ही जिनके पुत्र नहीं होते हैं, इस दिन भगवान को दूध जल से स्नान कराने के बाद, अभिषेक कराने बाद उन्हें बेलपत्र और धतूरा ज़रूर अर्पित करें। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य की धन हानि होती है, धन में वृद्धि नहीं होती है, तो भगवान को यानी कि शिव जी को पूर्णिमा के दिन घी, मधु, जल, दूध और मिश्री और साथ ही चावल के आटा पिसा हुआ जो रहता है, चावल का, अरवा चावल का, उसे दूध में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इससे आपकी धन हानि नहीं होगी, धन की वृद्धि होगी, रुके हुए धन भी मिलेंगे। साथ ही जिनका विवाह नहीं होता है तो चंद्रमा जी की पूजा अवश्य करें। शाम को जैसे ही चंद्रमा निकले पूर्णिमा के दिन, पूर्ण चाँद को आप देखिए और उनसे विनती कीजिए कि मुझे मेरा विवाह का योग बनाइए। और साथ ही पूर्णिमा के दिन उन्हें जल अर्पित कीजिए, धूप दान दीजिए, इत्र ज़रूर चढ़ाइएगा जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और चंद्रमा भगवान का आह्वान कीजिए, विष्णु भगवान का आह्वान कीजिए, शिव पार्वती का आह्वान कीजिए और अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो ये थे उपाय, ये थी पूर्णिमा के बारे में जानकारी। इस दिन प्रसाद ज़रूर बांटिएगा जिसके घर में कथा हो, क्योंकि प्रसाद नहीं बांटने से आपकी कथा पूर्ण नहीं होती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो भी हवन कीजिएगा शांतिपूर्वक कीजिएगा। दो कोई कथा में ज़रूर बैठिएगा जो करेंगे। कथा पूर्ण होने के बाद पंडित जी को पूर्ण दक्षिणा देनी चाहिए। धोती कपड़ा जो भी है उन्हें अर्पित करें और उन्हें सुखपूर्वक जो भी आपने बनाया है उसे खिला पिला कर उन्हें दान दीजिए। इससे आपके घर में सुख वैभव की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य मिलेगा। तो विष्णु भगवान की ऐसी ही पूजा होती है, आप लोग भी कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा राजा हरिश्चंद्र ने भी की थी और अपना जीवन सुखमय बनाया था। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, ये जानकारी अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी लाइक मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और आगे भी मैं आपको इसी तरह रोज़ पूजा के बारे में जानकारी देती रहूँगी। तब तक के लिए प्रणाम।